हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। आपने बहुत बार पावर फैक्टर पढ़ा तो होगा पर आपको समझ में नहीं आया। आज हम आपका पूरे का पूरा कंसेप्चुअल डाउट क्लियर कर दें पावर फैक्टर क्या चीज़ है और ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे लिए कि इंजीनियरिंग के अंदर, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक पावर फैक्टर तुम्हारा पैसा बचा सकता है। तो पैसा बचाना है तो वीडियो पूरी देखना। हमें ये पता है कि जो पावर है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है। ठीक है, पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। तो जो पावर है, जो पावर फैक्टर है, वो इन दोनों का ही रेशियो है एक तरीके से। तो P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। क्या? वी आई कॉस फाई। तो यहां पर ये जो कॉस फाई है, P अपॉन में वी आई हो गया। ये आपके पास कॉस फाई आपके पास पावर फैक्टर है। क्या है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डायग्राम में समझता हूं, एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है चीजों को समझने के लिए। जब भी आपको पावर फैक्टर समझना हो ना तो एक ट्रिक है सिविल। क्या है? सिविल। ये सिविल याद रखना, याद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सिविल अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी फेजर डायग्राम बना सकते हो। और आपको पता है फेजर डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको फेजर डायग्राम समझ में नहीं, पर ये ट्रिक आपको पूरे फेजर डायग्राम क्लियर करा देगी। फेजर डायग्राम क्या चीज है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना सिविल। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस वाई की, तो कॉस वाई क्या है? ये एंगल है पावर और वी आई के बीच में। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास अगर कॉस फाई 1 हो, क्या कॉस फाई 1 हो, तो मेरे पास जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिटी पावर फैक्टर है। और बताइए कॉस फाई अगर 1 है तो ये कौन से एंगल के लिए 1 हो सकता है? 0 के लिए 1 होगा। तो यानी अगर वोल्टेज और करंट, क्या अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 है तो यूनिटी पावर फैक्टर है। और यह खासियत सिर्फ किसके पास है? रेजिस्टिव लोड के पास है। किसके पास है? रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी होता है, यानी 1 होता है। यानी P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। कॉस फाई 1 है तो यहां पर P बराबर वी आई, यानी इसके यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, कॉस फाई क्या जाएगा? 1। तो अब जब हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड की, क्या इंडक्टिव, क्योंकि हमारे पास लोड 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेजिस्टिव लोड, एक होते हैं इंडक्टिव लोड और एक होते हैं कैपेसिटिव लोड। और सबसे बेहतरीन लोड अगर आपको देखना है, सबसे बेहतरीन लोड अगर आपको चाहे तो सबसे बेहतरीन लोड होता है रेजिस्टिव लोड। कौन सा? रेजिस्टिव लोड आपके पास सबसे बेहतरीन लोड है। ठीक है, और सबसे बेकार लोड जो आपके पास है वो इंडक्टिव लोड है। तो हर किसी के अंदर जो हमारे पास मटेरियल होते हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंडक्टर होता है, एक कॉइल होती है जिसकी वजह से हीट लॉस डेवलप होते हैं। ठीक है, उन लॉसेस की वजह से क्या होता है कि हमारे वोल्टेज और करंट में लैगिंग क्रिएट होती है। क्या होती है? लीडिंग और लैगिंग क्रिएट्स होती हैं। और लीडिंग और लैगिंग क्रिएट होने की वजह से ही पावर फैक्टर डेवलप होता है। एक डायग्राम देखो, आप सभी को पता है जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी की एक वेव होती है। और अब क्योंकि हम जो पावर फैक्टर पढ़ रहे हैं तो पावर फैक्टर एसी के कंपोनेंट का हिस्सा है, डीसी का तो है नहीं। एसी के अंदर पावर फैक्टर आता है। तो एसी वेव हमारे पास साइनोसॉइडल होती है, ये साइन वेव। अब ये जो साइन वेव है, मान के चलो ये वाला जो मैंने वेव बनाई है वोल्टेज के लिए। किसके लिए है? वोल्टेज के लिए। अगर ये वोल्टेज वेव है तो मैक्सिमम वोल्टेज कहां पर होगी? यहां पर होगी वी मैक्सिमम, और यहां पर होगी वी मैक्स। तो यहां माइनस के वी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ओके, मैक्सिमम मिली। तो यहां पर जो मुझे ईएमएफ मिली, या आप उसे, वो मेरे पास क्या है? ईएम साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैं इसे ईएमएफ कंसीडर कर लेता हूं। अगर आप वी नहीं तो ई भी कंसीडर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में आपको ई मिलेगा ईएमएफ के तौर पर। तो ई क्या होती है? ईएम साइन ओमेगा टी। और इसी पर मैंने क्या, मैंने करंट, तो करंट की साइकिल भी कुछ इस तरीके से बनी मेरे पास। अब ये करंट के लिए, तो ये कहां पर करंट क्या है? यहां करंट मैक्सिमम है आई एम, और ये ई एम। तो आई की वैल्यू क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये बताइए दोनों ही आई और ई किस समय पर या किस जगह पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं? इस जगह पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करें। और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? π/2। ये पाई होता है और ये 2π है। क्लियर है सभी को? ये π/2, ये पाई या 2π रेडियन के अंदर। ये π/2 है क्योंकि π/2 90 डिग्री होता है और पूरी एक साइकिल 360 डिग्री की होती है। तो 360 बराबर 2π, तो 2π का आधा पाई, यानी ये 180 डिग्री हो गया। 180 का आधा 90, तो ये 90 है। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पर आई की वैल्यू और ईएम की वैल्यू दोनों सेम है। अगर मैं रखूं ईएम साइन 90 और आई एम साइन 90,
तो ये क्या हो जाएगा, EM, और ये हो जाएगा IM। यानी जो E है वो EM के बराबर है, यानी मैक्सिमम EF आ गई 90 डिग्री पर, और I बराबर आ जाएगा IM के, यानी मैक्सिमम करंट के। और ये दोनों सेम टाइम पर ही, सेम जगह पर ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। और ये लोड कौन सा था, रेजिस्टिव के लिए। किसके लिए, रेजिस्टिव के लिए। जब ये दोनों सेम टाइम पर अपनी वैल्यू को अटेन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करते हैं, तो वो लोड होते हैं रेजिस्टिव लोड, क्योंकि इनके बीच में करंट और वोल्टेज, करंट और EMF एक दूसरे से ना आगे है ना पीछे है। पर जैसे ही इंडक्टिव लोड आएगा, क्या, जैसे ही इंडक्टिव लोड आएगा, तो अब हम ट्रिक का यूज करना स्टार्ट कर देंगे सिविल का। किसका, सिविल। तो C4 कैपेसिटर और L4 इंडक्टर। ठीक है, जो चीज पहले आ रही है वो पहले लिखी जाएगी, और जो चीज बाद में आ रही है वो बाद में लिखी जाएगी। तो यहां पर जो करंट है वो पहले है, तो और वोल्टेज बाद में। तो मैंने वोल्टेज बनाई और करंट बना दिया, ये वोल्टेज और ये करंट। अब ये देखो, इसका सीधा सा रूल है, जो अगर रेजिस्टेंस, अच्छा ये इंडक्टिव है, चलिए तो बस उल्टा कर देते हैं, L है, ये I है और ये V है, तो मैंने V यहां बना, चलिए तो मेरे पास V ये रहा और I मेरे पास पीछे है, तो ये रहा। बस इतना सा फर्क होना है, ठीक है, ये V और ये I, इतना करना है। क्योंकि अभी हम प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव, हमेशा इन दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। प्योरली रेजिस्टिव में भी, प्योरली इंडक्टिव में भी, और प्योरली कैपेसिटिव के अंदर भी जो लीडिंग और लैगिंग है वो मानते हैं कंप्लीट 90 डिग्री का। अब हुआ ये कि वोल्टेज और करंट हो क्या रहा है कि करंट लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट। देखो ये इंडक्टर है L के जिसमें करंट क्या है, पहले आ रहा है और वोल्टेज इधर आ रहा है, यानी वोल्टेज इधर की साइड है और करंट, यानी करंट वोल्टेज से पीछे है। क्या है, करंट वोल्टेज से पीछे। और करंट वोल्टेज से पीछे होने का मतलब, इसके हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, या करंट इज लैगिंग वोल्टेज। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज इज लीडिंग करंट, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है या करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसी लैगिंग और लीडिंग की वजह से अब देखो वेव फॉर्म बदल जाती है। क्या बदल जाती है, वेव फॉर्म बदल जाती है, जिसकी वजह से अब पावर फैक्टर क्रिएट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हीट का लॉस होना स्टार्ट होगा, डिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा हीट का। अब हुआ क्या कि मैं क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आइए एक वेव बनाते हैं यहां पर। ये माने चलिए मैं किसी लिए वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है ये। तो अब होगा क्या कि करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, है या नहीं, यानी अगर जहां पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है वहां करंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, करंट की वैल्यू मिनिमम, और जहां करंट है वहां पर वोल्टेज। ठीक है, चलिए तो अब हुआ क्या कि ये मेरे को लैग कराना, लैग कराने के लिए जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम वहां पर मुझे करंट को मिनिमम कराना होगा। तो आइए करंट को मिनिमम कैसे करा सकते हैं, ये होगी जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर करंट मिनिमम हो गया, और करंट मिनिमम होने से करंट लैग करना स्टार्ट हो गया वोल्टेज से, और जब करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से तो इसकी वजह से एंगल क्रिएट हुआ, और वही एंगल कहलाया है उसका पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस ये हीट लॉस जब लगा तो सबसे बेस्ट क्या है कि ये दोनों की सारी दोनों वेवफॉर्म्स है वो साथ चले, है या नहीं है, दोनों वेवफॉर्म साथ चले, जिसकी वजह से पावर फैक्टर डेवलप ही ना हो। ठीक है, पावर फैक्टर का डेवलप भी हो तो यूनिटी हो बस, और वो प्योरली रेजिस्टिव है। तो 90 डिग्री लैग कर गया ये। अब देखो ये यहां जीरो है तो ये चीज यहां मैक्सिमम होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी तो ये जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर हो क्या रहा है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में लीडिंग और लैगिंग का केस बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हुआ क्या कि ये वेवफॉर्म डिसरप्ट हो रही है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्रिएट हो रहा है, और पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है जो घटा रहा है उसको वैल्यू को। तो मैं चाहता हूं किसी भी तरीके से इस वेव को सिर्फ इसी समय पर यूनिटी कर दूं। तो यहां पर आना स्टार्ट होता है कैपेसिटिव लोड। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो याद रखना अपने घर के अंदर सभी के अंदर इंडक्टिव लोड सभी के अंदर है, फैन हैं, मोटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, सभी के अंदर टीवी है, सबके अंदर इंडक्टिव लोड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, हीट लॉस डेवलप, जो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो वेव फॉर्म्स है इस तरीके से डेवलप होती हैं। तो अगर आपको पैसा बचाना तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको रेजिस्टिव लोड में कन्वर्ट किया जाए। तो रेजिस्टिव लोड में कन्वर्ट इंडक्टिव लोड को कैसे करें, तो पॉसिबल, क्योंकि इंडक्टिव लोड तो इंडक्टिव लोड है, तो यही रोल आता है कैपेसिटर का, कैपेसिटिव लोड का। कि कैपेसिटर कहता है
करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्योर लिया तो 90 डिग्री लीड करता है कौन, करंट। अगर मान के चलो मैंने अब कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर क्या काम करेगा कि वो करंट को लीड करवाएगा, क्या करेगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है। यहां करंट लैग कर रहा था वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वेवफॉर्म ऐसी बन रही थी। अब मैंने जैसे ही ये लगाया, अब होगा क्या, वेवफॉर्म लीड करना स्टार्ट हो जाएगी, वेवफॉर्म लीड करना स्टार्ट होगी। और मैं जैसे ही यहां पर वो कैपेसिटर लगाऊं, इस वेवफॉर्म को वो बिल्कुल सही कर देगा, जो कि पहले डिसरप्ट होकर ऐसी हो गई थी, अब इसको ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से अरेंज कर दिया। और ये किसने किया, कैपेसिटिव लोड ने किया। तो कैपेसिटिव लोड में होगा क्या, जब करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे तो उस समय पे वोल्टेज मिनिमम वैल्यू होगी, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। तो इसका रिवर्स हो गया ना, ये है नहीं, तो बस यही है। तो कैपेसिटिव लोड क्या काम करते हैं, आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। सो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए नेम अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, तो सीधा सा उसका आंसर है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ही तुम्हारे पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देंगे और यही तुम्हारा पैसा बचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हीट लॉसेस कम हो जाएंगे। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया हो तो एक बार।